नमस्कार दोस्तों, ऑटोडेस्क चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाने वाले हैं। तो चलिए हम सैलरी शीट कैसे बनाएंगे वो हम सीखते हैं आज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और बेसिक सैलरी, वर्किंग डे और वर्किंग डे अमाउंट। जितना भी आपका वर्किंग डे अमाउंट है वो आज यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ओवर टाइम डे, ओवर टाइम ओवर टाइम अमाउंट, फिर जो कंपनी का हाउस रेंट लगती है वो, मेडिकल एक्सपेंस, यहाँ पे ईएसआई, पीएफ एडवांस, उसके बाद नेट सैलरी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस सारे के सारे डाटा का यहाँ पे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम एक दूसरा यहाँ पे सीट ले लेंगे। सीट 1 है ये, मैं सीट 1 पे जो मैं ये डाटा बनाया हूँ सैलरी सीट। फिर उसके बाद दूसरा सीट लेने के लिए चलिए हम नया सीट पे आ गए। उसके लिए हमको थोड़ा इनको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे। हम यहाँ से जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, EMP ID। एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ से हम ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लेने के बाद आप यहाँ पे 10 तक आ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल एंड सीरीज कर देना है, 10 तक आ जाइएगा। उसके बाद हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम अमित कुमार। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे फिर दोबारा अमित राकेश कुमार। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं अमन मिश्रा, अनुराग पांडे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ये सब बाहर जा रहा है, इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो इनके लिए हमको इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसके राइट साइड पे आना है। राइट साइड पर आने के लिए इसको हमको इसका विड्थ जो है वो बढ़ा लेना है यहाँ से। तो चलिए हम बढ़ा लिए। उसके बाद हम यहाँ पर हम आते हैं। बढ़ाने के बाद यहाँ पर आप आते हैं हम बेसिक सैलरी। यहाँ से हम इंटर करेंगे। आप देख तो सकते हैं कि बेसिक सैलरी में भी वही प्रॉब्लम आ रही है। ये भी थोड़ा इधर जा रही है इस लाइन से। इसमें हम वो रेप टेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको सेंटर में कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए आप सेंटर में। उसके बाद हम यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। बेसिक सैलरी मेरा है 14,000 ले लेते हैं हम। उसके बाद हम इसका 12,000 कर देते हैं। हम इसका 8,000 कर देते हैं। फिर इसका है अनुराग पांडे का, इसका मैं 10,000 कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको लेना है, आपको बेसिक सैलरी के बाद वर्किंग डे ले लेते हैं। वर्किंग डे, तब वर्किंग डे के लिए भी थोड़ा इनको वर्किंग डे ले लेते हैं। उसके बाद हमको इंटर के जैसे हम करेंगे इंटर, तो इसको इंटर करने के लिए हमको यहाँ पे ले लेते हैं साइड सेंटर में। वर्किंग डे के लिए वर्किंग डे कितना दिन ये तक काम किया, 30 दिन, कोई 28 दिन ये किया है, ये 26 दिन। जो भी आपका मंथली होता है, मंथली 30 दिन का लगता है, 30 दिन का आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 29 दिन वर्किंग डे जो वर्क किया है, कितने दिन वर्क किया है। उसके बाद वर्किंग डे अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। डे अमाउंट, वर्किंग डे अमाउंट। तो कोई यहाँ पे रेप टेस्ट लगा लेनी है। उसके बाद ये सेंटर कर देना। यहाँ से थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ताकि इस हिसाब से मेरा आ जाए इसमें। फिर हम अगला हम चलेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे वर्किंग डे अमाउंट के लिए आपको वर्किंग डे अमाउंट निकालना है। तो उनके लिए आपको यहाँ पे बराबर प्रेस बटन कीजिए,
C4, उसके बाद फिर C4 इंटू करना है आपको D4 एंड डिवाइड बाय 30 करना है। 30 का महीना लगता है 30 कीजिए, यहाँ पे डिवाइड बाय 30 एंटर कर दीजिए। तो ये आपका वर्किंग डे अमाउंट सैलरी निकल गया। तो अब यहाँ पे इसे कर दीजिए। फिर ये देखिए यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है, तो इनके लिए हमको यहाँ पे कर देना है, तो ये आपका निकल जाएगा। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ओवर टाइम लिखिए, ओवर टाइम डे। ओवर टाइम आप कितने घंटे काम किए, कितने दिन काम किए, ओवर टाइम डे। ओवर टाइम डे यहाँ पे आ जाएगा। ओवर टाइम डे आप कितने दिन काम किया है, तो हम यहाँ पे 4 दिन लेते हैं, 2 दिन ले लेते हैं, तो 1 दिन ले लेते हैं। उसके बाद इसका भी हम 5 दिन ले लेते हैं। फिर आप यहाँ पे वो ओवर टाइम अमाउंट यहाँ पे निकालना है, ओवर टाइम डे निकालना है। इसके लिए आपको यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना रहेगा। तो बराबर इंटरप्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे C4 इंटू F4 डिवाइड बाय 30 इंटर कर दीजिए। तो ओवर टाइम का जो यहाँ पे निकल गया, ये ओवर टाइम का आपका निकल गया यहाँ से। तो अब यहाँ से इनको पॉइंट के बाद जो भी है उसको हटा देना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना है ओवर टाइम अमाउंट। निकल के बाद जो कंपनी हाउस रेंट निकालती है, हाउस रेंट, तो आपको कितना कटता है हाउस रेंट। तो हाउस रेंट निकालने के लिए आपको बराबर का बटन प्रेस कीजिए, इफ। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट लेना है एक, ब्रैकेट के बाद आपको यहाँ पे C4 ग्रेटर देन फिर बराबर जो बेसिक सैलरी है वो 14,000। जो रेंट के लिए आपको रेंट कितना, जो कंपनियां कितना लगा रही है, मतलब 14,000 के लिए आपको 1,000 या 14,000 से अधिक सैलरी है तो 1,000 लगेगा, और 14,000 से कम है तो 1,000 यहाँ पर नोट कर दीजिए, यहाँ पर इंटर कर दीजिए। और अगर 14,000 से कम है तो उनके लिए अगर जीरो सैलरी होगा, जीरो रेंट, तो उनके लिए आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे करिएगा तो 14,000 से जिसका कम है उनमें जीरो आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पर अगर हम इस पे आ जाएगी, इसको अगर हम 14,000 कर दे रहे हैं इंटर करके, तो यहाँ पे भी 1,000 आपको शो होता होगा। इसमें देख लीजिए यहाँ पे 1,000। इसी अगर हम यहाँ पे 12,000 कर देते हैं तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो हम फिर चलते हैं आगे, बैठते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस लगता है। जो भी कंपनी रहती है मेडिकल एक्सपेंस निकालती हैं। मेडिकल एक्सपेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे बराबर के प्रेस बटन कीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए C4, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, बराबर इंटर प्रेस कीजिए, फिर 14,000। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी के जो नियम है उनका आप वहाँ से डाटा ले सकते हैं। जो कंपनी 14,000 या 14,000 से ज़्यादा के लिए, तो उनके लिए आपको यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी सैलरी उनका मेडिकल एक्सपेंस है 500 या 14,000 से कम है तो उनका जीरो। मेडिकल एक्सपेंस के बाद इफ लगाइए, यहाँ पे बराबर के बाद इफ लगाना पड़ेगा। हम इफ नहीं लगाए हैं तो इसलिए ये नहीं आ रही थी वैल्यू इसका। उसके बाद इंटर करिए तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस निकल गया। उसके बाद ग्रॉस सैलरी को इंटर कीजिए। ग्रॉस सैलरी आपको निकालने के लिए फिर बराबर का इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद E4 प्लस G4 प्लस H4 प्लस
I4, उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये आपका ग्रॉस सैलरी है। तो यहाँ से आपको इधर निकाल लेना है, यहाँ सेलेक्ट करके। उसके बाद हम निकालते हैं ESI। तो कंपनियों का कुछ नियम होता है, वो ESI भी देती है। जो सुविधा रहता है, जो फैसिलिटी रहता है ESI का उसमें कटती है पैसा। तो जितना भी आपका कितना परसेंट कटता है वो आपको यहाँ पे डाटा वहाँ से ले लेनी है कंपनी से। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज डेट 1% कटता है, ले लेते हैं हम। तो उसके लिए हमको 1% के लिए आपको यहाँ पे एक जो निकालना है ESI का फार्मूला होगा, यहाँ पे बराबर इंटरप्रेस कीजिए। उसके बाद E4 इंटू कर दीजिए यहाँ पे, और जितना परसेंट आपका सैलरी कटता है तो वो ले लीजिए 1% तो 1%, उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से 1% का ये सैलरी का कट जाएगा, यहाँ से आपको 140 रुपये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका कम सैलरी है उसका 69 रुपये, किसी इसका कम है तो 11,333 रुपये ग्रॉस सैलरी, तो उनका आ गया 96 रुपये इतना। तो 96 रुपये 66 पैसा आ गया। तो इसको हमको यहाँ से काट लेना है, यहाँ इसको 97 रुपये आ जाएगा इसका। तो मिनिमम जो मैक्सिमम सैलरी इतना रहता है आपको यहाँ पे कटेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं PF। तो आपको PF कटता है जो भी कंपनी का PF कितना परसेंट कटता है, तो आपको वहाँ से भी पता कंपनी से ही लेना है कि कितना 11% कटते हैं मैक्सिमम। तो आपको यहाँ पे 11% लेना है PF। उसके बाद इंटर कर दीजिए। तो उस PF निकालने के लिए आपको जो फिर बराबर इंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे E4 ले लीजिए, ग्रॉस सैलरी वर्किंग डे अमाउंट मतलब E4। उसके बाद इंटू कर दीजिए यहाँ पे, इंटू 11%, इंटर कर दीजिए। तो ये आपका PF हो गया। इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एडवांस। जो भी कंपनी आपको एडवांस देती है, एडवांस तो बहुत सारी कंपनियां देती है, बहुत नहीं भी देती है। तो एडवांस जो भी आपका है, तो एडवांस आपने कितने लिया, 1000, 500 जो भी लिया, या 2000, या ये नहीं लिया, फिर ये भी नहीं लिया, तो यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद नेट सैलरी, जो भी आपका नेट, जो भी पैसा नेट सैलरी आपका जो आएगा वो कितना आएगा मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ निकालने के लिए। नेट सैलरी कितना निकालने के लिए इंटर कीजिए। उसके बाद नेट सैलरी निकालने के लिए बराबर इंटर प्लेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे J4 माइनस K4 माइनस L4 माइनस M4, सॉरी यहाँ पे ले लीजिए J4 इंटर प्रेस बराबर कर कीजिए, J4 माइनस K4 माइनस L4 माइनस यहाँ पे ले लीजिए M4, फिर इंटर कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा नेट सैलरी। तो इस तरह से आप यहाँ पे सैलरी, नेट सैलरी जो भी आपका वो निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सैलरी निकालने के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, और इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करके, सॉरी इसको भी हम यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको भी सेंटर में करना है, इनको भी सेंटर में हम कर लेते हैं यहाँ से। अब हम इसको जो जैसे ही सेंटर में किए, तो अब इसको हमको यहाँ पे दो लाइन को, सॉरी यहाँ से करना है। उसके बाद हमको मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना सैलरी। जो यहाँ पे आपका हेडिंग में जो भी आपका कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे सैलरी लिख दीजिए, सैलरी।
शीट फॉर पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पीवीटी कंपनी, इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे इस ले लीजिए और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बोल्ड थोड़ा कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उनके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना रहेगा। इसमें भी आपको नीला कलर डाल लेनी है और इसको आपको, अगर ये आपको सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे और वो सैलरी शीट फॉर पीवीटी, इसको थोड़ा इनका साइज में हम साइज बढ़ा लेंगे, तब इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ही हम इसको अब सिलेक्ट करेंगे पूरा को, उसके बाद हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा लेंगे। सॉरी, यहाँ पे फॉन्ट पे जाकर ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ऑल बॉर्डर हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हैं कि ये सैलरी आपका बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों आप इस तरह से अब बना सकते हैं। अगर इसमें ऐड भी करेंगे कोई नाम तो यहाँ से आपको आ जाएगा। यहाँ पे ANKIT अंकित कुमार, अगर यहाँ पे लेते हैं इसका, अगर सैलरी हम मान के चलिए आपको 14,000 है तो इसका आपको यहाँ पर 30 दिन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए 5 दिन, ये 1 दिन किया है, इससे आ जाएगा। उसके बाद ये 0 लिया है, सॉरी 0 लिया है, तो इसका भी नेट सैलरी आ जाएगा यहाँ पे। इसका देखिए नेट सैलरी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको, जहाँ एक बार डाटा बना लेते हैं उसके बाद फिर नीचे यहाँ जोड़ते जाइएगा, तो इस तरह से आपका डाटा निकल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब